हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। ग्रुप डी के रिजल्ट इसी मंथ जारी होगा और आज है 28 तारीख और 29 और 30 बचा हुआ है। तो सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन DRM अजमेर का पेपर कटिंग को ही रीट्वीट किया गया है जो सुबह से घूम रहा था उसी को। लेकिन रेल मंत्रालय का अप्रूवल 2 दिन में हो जाएगी, अब इस पे भी संदेह है। लेकिन क्या रिजल्ट सही में आ जाएगा? तो देखिए, रिजल्ट कभी भी आ सकता था। रिजल्ट बनने में इतना देरी नहीं हुआ है। अप्रूवल बहुत ज़रूरी होती है किसी चीज़ को, और पेपर में भी थोड़ा सा यही इंगित हुआ था। लेकिन पेपर कटिंग, जैसे कि हमने आपको शुरू से बोला है कि पेपर कटिंग कभी ऑफिशियल नहीं हो सकता। एक माध्यम हो सकता है कि कोई अगर आपको रेलवे ऑफिसर ने बताया तो हो सकता है उसकी खबर छपे, लेकिन 90% चीज़ों में वो सही नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे हमने वीडियो भी बनाया था और DMRM अजमेर का है ट्वीट। तो सबसे पहले देखने की ज़रूरत है ट्विटर पे। तो हम ट्विटर पे आएंगे तो पिक्चर से अच्छा है, सब कुछ सही है, एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है। और बाकी देखेंगे डिटेल में ट्विटर का, तो 30 फ्लोइंग और इतना फ्लोवर तो सही लग रहा है। तो फ्लोइंग देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑफिशियल अकाउंट है या नहीं है। तो देखिए, अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्रालय वगैरह वगैरह, इसमें कोई ऐसा चीज़ें नहीं है जो करीब करीब दूसरे रेलवे के अलावा किसी को इस ट्विटर हैंडल से फॉलो किया जाता है। ट्वीट और रिप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 घंटा पहले का यहाँ डिटेल आया है, जिसमें बोला गया है इसी महीने जारी होगा ग्रुप डी की परीक्षा, उसी को रीट्वीट कर दिया गया है। तो इसी ट्वीट में आप एक और ध्यान से देखिएगा, रेल मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार, और आज तारीख है, ध्यान से देखिएगा तो आपका 28 तारीख खत्म हो गया है, कोई नई डिटेल आया है, और कल है 29 तारीख और 30 की मंथ है आपका नवंबर। तो 30 की मंथ है, तो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कल अगर नोटिस 29 के डेट में नोटिस भी आता है तो रिजल्ट कब आएगा? 30 को आ सकता है, एक दिन पहले नोटिस भी आता है। एक बार भी तो नोटिस के साथ, यानी कई बार होता है कि नोटिस और रिजल्ट दोनों साथ साथ सेम डे भी हो सकता है। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा कम है समय। लेकिन ये तो ध्यान रखना चाहिए हर कैंडिडेट को, एवरी व्यक्ति को, कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है। क्योंकि रेलवे का जो कैलेंडर था, इन्होंने जो टाइम दिया था, कैलेंडर तो नहीं कर सकते, जो टाइम टेबल दिया था उस टाइम टेबल में दिसंबर के फर्स्ट में आपको रिजल्ट जारी करने की इन्होंने बोला था ग्रुप डी के रिगार्डिंग, और साथ में PT दिसंबर के और जनवरी के मंथ में, और फरवरी और मार्च अप्रैल इधर पैनल के बारे में रिगार्डिंग इन्होंने आगे बात किया था। तो लग रहा है रिजल्ट तो बना हुआ ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, 14/10 को आपका आंसर की स्टेटस आ गया था, 19/10 तक आप इसके लिए आगे 2022 तक आप इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते थे। तो उससे काफ़ी टाइम गुजर चुका है, मंथ प्लस हो चुका है, यानी आज 35-40 दिन हो गया है। तो रिजल्ट तो बना हुआ है, मेन इशू अप्रूवल का ही होगा। तो अप्रूवल तो हमेशा रहता है, जब तक अप्रूवल नहीं हो, रिजल्ट क्रॉस चेक नहीं हो, यानी रेलवे का आपको रिजल्ट का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। रिजल्ट RRB नहीं बनाती है, लिख लीजिएगा, RRB नहीं बनाती है, या यहाँ पे कहेंगे RRC नहीं बनाता है, या कह सकते हैं डायरेक्ट मैं कह दूँ रेलवे नहीं बनाता है। ये आप टेंडर कंडीशन में देखेंगे तो टेंडर कंडीशन में एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी क्या बनाती है? रिजल्ट। और उस रिजल्ट को वेरीफाई करेगा RRB पूरी डाटा के साथ, जो वो देगा कि क्वेश्चन इसके इतने हैं, इसके नंबर इतने हैं, इस कैंडिडेट का इतना है, पूरी PDF रहेगी, पूरा एक्सेल शीट रहेगा, डिटेल रहेगा। उसके बाद जो कट ऑफ रहेगा उसको एकदम बिल्कुल क्रॉस चेक किया जाएगा कि हर कम्युनिटी वगैरह का सब कुछ है नहीं। फिर उससे रेलवे का साइन होगा, उस साइन को अप्रूवल के लिए रेलवे मंत्रालय से भेजा जाएगा, या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे, CA बोलते हैं, उनका अथॉरिटी का साइन होगा, तब वो रिजल्ट पब्लिश होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस में टाइम लग जाता है। हालांकि रिजल्ट जो ECA होता है उसको 10 दिन में रिजल्ट देने के लिए टेंडर में बाउंड किया हुआ है कि जब रेलवे का आंसर किया गया उसके 10 दिन में रिजल्ट दे सकता है। तो 35 से 40 दिन हो गया, तो रिजल्ट तो बना हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।